नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोस पर। दोस्तों, एक नया डिपार्टमेंट बनने के लिए जा रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। लेकिन भारत में नहीं, अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह अनाउंस किया है कि हम लोग एक नया डिपार्टमेंट का गठन करेंगे और उसके तहत एलोन मस्क और वी रामास्वामी की जिम्मेदारी यह है कि कैसे भी करके जो भी फिजूल खर्ची हो रही है उसको बचाया जाए। लेकिन क्या केवल इनकी जिम्मेदारी इतनी है कि फिजूल खर्ची को बचाया जाए? इसका अर्थ यह हुआ कि इससे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा था वहां पर फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही थी। यहां तक कि एलोन मस्क का यह दावा है कि हम लोग $2 ट्रिलियन जो है वो हर साल बचा सकेंगे। ज्यादा बड़ा तो नहीं हो गया? $2 ट्रिलियन मतलब एक पूरे देश की इकोनॉमी हो सकती है। और ये जो डिपार्टमेंट है वो काम करने वाला है 4 जुलाई 2026 तक अमेरिका के अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, याद रखना इस डिपार्टमेंट का नाम, क्योंकि ये डिपार्टमेंट नया बना है। इसके अंदर दो व्यक्तियों को जगह दी गई है, एलोन मस्क और वी रामास्वामी। एक भारतीय जो है वो इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। ये भारतवंशी है लेकिन जन्म इनका अमेरिका के अंदर ही हुआ है। बात करेंगे कि 1985 के अंदर जन्मे वी रामास्वामी, जो कि अब नई ट्रंप सरकार के अंदर शामिल होने के लिए जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ में एक खबर और है। वो खबर यह है कि वाई डोनाल्ड ट्रंप हैज एक्सक्लूडेड, इन्होंने बाहर किया है इंडियन ओरिजिन की निक्की हैली को, कैबिनेट से बाहर कर दिया है। और निक्की हैली कौन है? ऑलरेडी इन्होंने कई बार जो है वो इलेक्शंस लड़ा है। यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप हैज रूल्ड आउट रैपिंग इंडियन ओरिजिन लीडर एंड फॉर्मर साउथ कैरोलिना गवर्नर। तो साउथ कैरोलिना से ये क्या है? फॉर्मर गवर्नर रह चुकी हैं निक्की हैली। और अब ये कहा गया है कि अब इनको आगे टीम के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, अगले कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग हमारे इस लेवल 3 के चैलेंज साथ में जरूर जुड़िएगा। हमारा जो 100 डेज का हार्ड चैलेंज था, इसका लेवल 3 शुरू हो चुका है। ये जबरदस्त है। और इस बार ये जो लेवल है, लेवल 3, जो कि हसलर्स के लिए है, वाकई में जो जीवन लाइफ के साथ में हसल करते हैं, नए नए जो चैलेंज है वो लेना जानते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हसलर्स। अगर आप भी ये चैलेंज ले सकते हैं तो आप हमारे इस कोर्स के साथ में जुड़िए। अभी फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, ये कोर्स आपको 399 के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। तो अगले 33 दिन जो लेवल 3 है उसको आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये लाइफ चेंजिंग कोर्स है और वापस से आप फिर डे 1 से शुरू कर सकते हैं ताकि 100 डेज का चैलेंज आपका कंप्लीट हो जाए। चलिए बात करते हैं हम लोग सबसे पहले वी रामास्वामी के बारे में। वी रामास्वामी का ये मानना है कि H1B जो वीजा है उस प्रोग्राम को खत्म करने के समर्थक है वी रामास्वामी, और ये वाकई में अब खत्म भी हो जाएगा। इसका रीजन ये है क्योंकि जो भी इंडियंस वहां पर जाते हैं उनको बड़ी परेशानी होती है इस वीजा को हासिल करने के अंदर। इनका जन्म 9 अगस्त 1985 को हुआ था सिनसिनाटी, ओहियो के अंदर, और इनकी जो एजुकेशन हुई है वो हार्वर्ड और येल स्कूल से हुई है। ये इन्होंने बायोटेक के अंदर अपनी स्टडीज को किया है और अभी एक दवा कंपनी, एक मेडिसिन जो कंपनी है उसको ये चलाते हैं, और इनकी संपत्ति भी जबरदस्त है। चलिए अ लुक एट पॉसिबल ऑप्शन ऑन रामास्वामी टेबल। रामास्वामी के पास में दो ऑप्शन है। पहली बात तो यह है कि इनको गवर्नमेंट के अंदर शामिल तो कर लिया गया है। अब इनके पास में दो ऑप्शन है कि या तो ये व्यक्ति जो है, इट इज बीइंग सेड दैट रामास्वामी इज मोस्ट लाइकली टू परस्यू द टू ऑप्शन। रामास्वामी वुड बी रेस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड क्राफ्टिंग द डिटेल्स ऑफ ट्रम्प्स इमिग्रेशन पॉलिसी। तो ट्रंप की जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको लेकर इनको हेड जो है वो बनाया जा सकता है, ये डिपार्टमेंट इनको मिल सकता है। ठीक है, इमिग्रेशन कहां से होता है? जो भी विदेशी आते हैं, चोरी छिपे आते हैं, या जिसको हम लोग डंकी भी कहते हैं, खासतौर पर मैक्सिको और यूएसए के बीच में जो सीमा है उसको लेकर बड़ा ही प्रॉब्लम जो है हमेशा चलता रहता है। ठीक है, तो वो जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है वो इनके पास में आ सकता है। एक अपॉर्चुनिटी इनके पास में ये है, अर्लियर ट्रंप प्रॉमिस्ड दैट इफ री इलेक्टेड, मतलब अगर ट्रंप वापस से चुनकर आते हैं, ही वुड बिगिन अमेरिकाज फर्स्ट मास डिपोर्टेशन ऑपरेशन ऑफ द मॉडर्न एरा। तो वो क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो इमिग्रेशन पॉलिसी है इसको दुरुस्त करेंगे और रामास्वामी को ये एक पद यहां पर मिल सकता है। दूसरा ये है, ऑन द अदर हैंड रामास्वामी को दूसरी जिम्मेदारी ये हो सकती है कि वो बेसिकली ओहियो के अंदर अपनी जिम्मेदारी को संभाले, जहां से खुद बिलोंग करते हैं, वहीं पर जो है इनको डिपार्टमेंट दे दिया जाए और ये बेसिकली काम किसके लिए करे? गवर्नमेंट की एफिशिएंसी के लिए काम करे। तो दो व्यक्ति हमारे पास में, एलोन मस्क और कौन है? वी रामास्वामी। डोनाल्ड ट्रंप का ये आप स्टेटमेंट देखिए, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि ये दोनों अद्भुत अमेरिकी मेरे प्रशासन के लिए नौकरशाही को खत्म करने और फिजूल खर्ची में कटौती करने, गैर जरूरी नियमों को खत्म करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का, मतलब वापस से रीऑर्गेनाइज करने का काम करेंगे। ये हमारे सेव अमेरिका एजेंडे के लिए जरूरी है। देखिए इन्होंने एक नया एजेंडा बनाया है और वो है सेव अमेरिका। सेव अमेरिका के अंदर ये पैसे को बचाने की कोशिश करेंगे जो भी फिजूल खर्ची हो रही है। एलन मस्क ने दावा कर दिया है कि मैं लगभग $2 ट्रिलियन जो है वो बचा लूंगा।
अब देखते हैं ये दावा जो है इनका कितना पूरा हो पाता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी की चार चीजों पर उनका ध्यान रहेगा। पहला, सरकारी नौकरशाही को खत्म करना, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा रेड टेपिज्म के बारे में। जिनके पास में सरकारी ओहदा बहुत बड़ा है वो अपने उस पद का, उस पोस्ट का गलत फायदा उठाते हैं, जिसके कारण जनता जो है काफी परेशान होती है और उनको काफी परेशानी का सामना करते हुए उनके काम भी काफी लेट हो जाते हैं। रेड टेपिज्म कहते हैं। ये कहते हैं कि हम उसको समाप्त कर देंगे, खत्म कर देंगे। दूसरा, बेकार के खर्चों में कटौती करेंगे। अभी बेकारी खर्चे कौन है ये तो अब यही जाने, अभी तक तो उसको डिस्क्राइब नहीं किया गया है। तीसरा, गैर जरूरी नियम जो है उनको खत्म करेंगे, खासतौर पर इमिग्रेशन को लेकर। तीसरा, सरकारी एजेंसी जो है उनको क्या करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। जितने भी गवर्नमेंट एजेंसीज काम कर रहे हैं उनका जो स्ट्रक्चर है, हायरार्की जो है, उसको वापस से ये क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखना होगा किस तरीके से ये दोनों व्यक्ति जो है वो काम करते हैं। अच्छा, यहां पर एक प्रोजेक्ट और है, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। मैनहट्टन प्रोजेक्ट के अंदर एलोन मस्क और वी रामास्वामी को दोनों को शामिल किया जाएगा। लेकिन ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट है क्या? एक्चुअली में अमेरिका ये चाहता है कि मैं जर्मनी की जो नाजी सेना है उससे पहले एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बना लूं। शुरुआत का ये प्रोजेक्ट था, अभी का नहीं, बहुत पहले का ये प्रोजेक्ट चलता हुआ आया है, जिस समय अमेरिका ये कोशिश कर रहा था कि मैं एटॉमिक बॉम्ब जो है वो बहुत पहले बना लूं। उस प्रोजेक्ट को कहा गया था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। लेकिन अमेरिका इसमें अकेला नहीं था, अमेरिका के साथ में कनाडा और ब्रिटेन भी इसमें शामिल थे। तो अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन तीनों मिलकर ये चाहते थे कि दुनिया के अंदर सबसे पहला जो एटम बॉम्ब है वो बनाए, खासतौर पर जर्मनी की नाजी सेना के खिलाफ वो बनाए। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट के अंदर सफलता जो है वो हासिल की और आगे भी ये मैनहट्टन प्रोजेक्ट जो है इसको चलाने वाले हैं। उसके अंदर भी एलोन मस्क और ये दोनों व्यक्ति जो है वी रामास्वामी ये शामिल होने वाले हैं। यहां पर इनका पूरा कैबिनेट जो है वो आप लोग देख सकते हैं। दो व्यक्ति के बारे में बात करूंगा मैं पहले, पीट हेगसेथ और दूसरे हैं माइक वॉल्ड्स। इन दोनों के बारे में बात करूंगा। आप लोगों ने अफगानिस्तान के अंदर कई सारे ट्रूप्स को देखा होगा, अमेरिकन ट्रूप्स को। वहां पर अमेरिकन ट्रूप्स को लीड जो करते थे वो थे माइक वॉल्ड्स, और इनको एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है वो बनाया गया है। दूसरे हैं पीट हेगसेथ। पीट हेगसेथ जो है फॉक्स न्यूज काम करती है और फॉक्स न्यूज से इनको लिया गया और डिफेंस मिनिस्टर जो है इनको बना दिया गया है। तो दो व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विदेश मंत्री मार्को रूबियो बने हैं। टॉम हॉमैन, यानी कि ये वो व्यक्ति हैं जो कि पहले कभी पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव नहीं थे और अब इनको पॉलिटिक्स के अंदर काफी इन्वॉल्व किया गया है। जैसे अगर हम लोग इंडिया में बात करें तो इंडिया के अंदर जो भारत के विदेश मंत्री है, फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। वो पहले विदेश यानी कि फॉरेन के लिए काम करते थे, एम्बेसी के अंदर काम करते थे, लेकिन बाद में उनको फॉरेन मिनिस्टर बना दिया गया। वैसे ही यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जिन्होंने कभी पॉलिटिक्स के लिए काम नहीं किया अब उनको शामिल किया जा रहा है और ऊंचा पद जो है दिया जा रहा है। हो सकता है कहीं ना कहीं हाउडी मोदी का इफेक्ट इनको देखने को मिल रहा हो। हाउडी मोदी जानते हैं, हाउडी मोदी बेसिकली क्या है कि गुजरात के अंदर जो अहमदाबाद के अंदर स्टेडियम है वहां पर डोनाल्ड ट्रंप आए थे और वहां पर इन्होंने अनाउंस किया था, है ना, इस वर्ड को जो है संबोधित किया था। ठीक है, तो अब जिस तरीके से नरेंद्र मोदी भारत के अंदर पॉलिसी को लागू कर रहे हैं, हो सकता है कि यूएसए अब हमारे पीछे चलना शुरू कर दे। तो यूएसए जो है वो धीरे धीरे इंडिया की पॉलिसीज के पीछे चलना शुरू कर सकता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका इफेक्ट यहां पर। ठीक है, दो व्यक्ति हैं एलोन मस्क और विवेक रामास्वामी, इनको इस डिपार्टमेंट के अंदर शामिल कर लिया गया है। ये व्यक्ति देखिए यहां पर, ये हैशटैग की हम लोग बात कर रहे थे जो कि क्या है, फॉक्स न्यूज के अंदर एंकर थे, अब इनको यहां पर शामिल कर लिया गया है। ये व्यक्ति जो कि जिनको अभी एनएसए बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो कि अफगानिस्तान के अंदर ट्रूप्स को वहां पर कमांड करते थे और इनको भी शामिल कर लिया गया है। अब पूरे विश्व के बारे में जानते ही हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर क्यों ना बनाया जाए, बहुत अच्छी नॉलेज इनके पास में है। फिर यहां पर देखिए बेसिकली ये जो माइक वॉल्ड्स हैं इनको शामिल कर लिया गया है। ठीक है, ये इसकी न्यूज है कि बेसिकली अब देखिए सबसे प्रॉब्लम क्या है, यहां पर ये सब के सब नए खिलाड़ी यहां पर हैं, सभी के सब नए खिलाड़ी हैं। अब या तो ये बहुत बेहतरीन तरीके से काम करेंगे या फिर ये कुछ पॉलिटिकल मूव जो है इनके द्वारा करवाया जाएगा। तो या तो इनको पपेट बना दिया जाएगा या फिर वाकई में ये बहुत बेहतरीन काम कर पाएंगे। हु इज माइक वॉल्ड्स? डोनाल्ड ट्रंप न्यूज एनएसए पिक, व्हाट आर हिज टाइज इन इंडिया कॉकस। अब देखिए एक टर्म और है इंडिया कॉकस। इंडिया कॉकस का मीन्स ये है कि इंडिया के साथ में जो अंतरराष्ट्रीय संबंध है उसको मेंटेन करने के लिए जो एक ग्रुप बनाया गया है और उस ग्रुप के अंदर कुल 40 लोग होते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिया कॉकस। भारत के साथ में अच्छे संबंधों को बनाए रखने के लिए इंडिया कॉकस ये काम करेगा और हो सकता है आगे आने वाले समय के अंदर इंडिया और यूएसए के रिलेशन आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं।
अब आगे आने वाले समय के अंदर भारत के साथ में विश्व की सबसे बड़ी महाशक्ति जो है वो आपको देखने को मिलने वाली है, और वो है यूएसए। तो यूएसए के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका जो कैबिनेट है वो पूरा का पूरा भारत समर्थित है। और ये वॉर्ड्स जो आप लोग देख रहे हैं रक्षा मंत्री जी को बनाया जा रहा है, इन्होंने भारत की भी पहले तारीफ की हुई है और बहुत बार जो है भारत के पक्ष में इन्होंने बोला भी है। तो हो सकता है कि अब आगे आने वाले समय के अंदर भारत का जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो बहुत हद तक जो है ग्लोबल लेवल पर वो चेंज होता दिखाई दे। चलिए आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज के साथ में जुड़िएगा। लेवल 3 जो है वो स्टार्ट हो चुका है और ये जबरदस्त लेवल है। इसमें हम लोग आपके गोल्स के ऊपर फोकस करेंगे, और ये केवल उनके लिए है जो कि हसलर्स हैं, जो कि लाइफ से हसल करते हैं और सक्सेस होना चाहते हैं। ये कोर्स आपको फ्लैट डिस्काउंट 399 के अंदर अवेलेबल होगा। आप लोग जरूर जुड़िएगा, अगले कुछ समय के लिए आपको फ्लैट डिस्काउंट के अंदर ये मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।